नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सांप के जहर के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सांप के जहर के बारे में। आई नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, ताकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें, नई बातें इस वीडियो से पता चल सकें। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सांप का जहर होता है वो और कुछ नहीं, उसका सलाइवा होता है जिसमें 90% वाटर होता है और बचे हुए पार्ट में एंजाइम्स और प्रोटीन होता है। ये जो सलाइवा होता था ये सांप को बेसिकली उसके शिकार को पकड़ने में और साथ साथ उस शिकार को पचाने में मदद करता था। सांप का जो जहर होता है वो उसके पीछे के दांतों में होता है, ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें कि इसकी वही पोजीशन क्यों होती है, तो असल में जो इसमें वेनम ग्लैंड होती है जिससे कि सांप का जहर प्रोड्यूस होता है वो उसके आँख के ठीक पीछे होता है। तो यही रीज़न है कि जो ये सांप के जहरीले दांत होते हैं ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ होते हैं। पहले तो सारे ही सांपों में ये जो दांत होते थे वो ये ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ ही होते थे, पर धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होना शुरू हुआ तो कुछ स्पीसीज में ये दांत धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। और जब ये आगे आ गए तो पहले तो ये स्मूथ होते थे, सिर्फ जो जहर होता था वो इन दांतों के ऊपर से जो है टपकता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा कुछ स्पीसीज में ये थोड़े से गहरे होते गए और वक्त के साथ साथ ये और गहरे हो गए और फिर जहर जो है उन्हीं में से होकर के ईजिली निकलने लगा। हालांकि ये बहुत कम स्पीसीज में पाया जाता है। अभी अगर देखा जाए तो 2/3 सांपों में ऊपर पीछे की तरफ ही दांत होते हैं, पर 1/7 की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें ये दांत बाहर की तरफ आगे निकल आए हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे ऐसे सांप पाए जाते हैं जिसमें दांत जो हैं वो आगे की तरफ निकले हुए हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ 30% ही सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। जैसे कोबरा हुआ जिसको कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप होता है। इनफैक्ट एक स्टडी में पाया गया है अगर कोबरा एक बार बाइट करता है तो उससे 13,000 तक के चूहों की डेथ हो सकती है। ये चीज़ एक स्टडी में पाई गई है। और अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों पर ऐसी कोई रिसर्च हुई नहीं है, पर फिर भी अगर कंपेयर करें तो 4 ह्यूमन बींग्स की डेथ हो सकती है कोबरा के एक बार काटने से। अगर सबसे ज़्यादा जहरीले सांप की बात करें तो मिडिल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला इनलैंड टाइपन होता है जो सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इस सांप की एक बाइट से 5 लाख तक के चूहों की मौत हो सकती है। और अगर इंसान की बात करें तो 100 से ऊपर के इंसानों की डेथ सिर्फ इसके एक बार के काटने से हो सकती है। इतना ज़्यादा जहरीला होता है। हालांकि अगर आप एक कंपेयर करें तो इसका साइज़ जो है छोटा होता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है और सबसे ज़्यादा जहरीला भी यही सांप होता है। सांप जो किसी इंसान को काटता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, या तो ये न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है या फिर हीमोटॉक्सिक की तरह काम करता है। पर 2 और तरीकों से भी इसका जहर काम कर सकता है। एक होता है मायोटॉक्सिक और दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक। अगर न्यूरोटॉक्सिक की बात करें तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ब्रेन की सेल्स को इफेक्ट करता है। ब्रेन में जाकर के जो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स केमिकल्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है और उसकी वजह से ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। और हीमोटॉक्सिक जो होता है वो प्लेटलेट्स को ख़त्म कर देता है और जिसकी वजह से घाव जो है वो भरना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे होता क्या कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। और जो साइटोटॉक्सिक होता है ये सेल्स पे अटैक करता है और धीरे धीरे ब्लिस्टर्स और टिश्यूज़ को ख़त्म कर देता है जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। और जो मायोटॉक्सिक होता है वो मसल्स पे इफेक्ट करता है और पैरालिसिस हो जाती है, उसके बाद इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये 4 जो है तरीके हैं जिस तरीके से सांप का जो जहर होता है वो इंसान के ऊपर काम करता है। तो आई होप आपको जो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने इस वीडियो में बताए हैं सांप के वो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ ला सकूँ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।